एंड फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी बीएड 2017 में आए हुए साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन साइंस से आते हैं, तो आज हम इस वीडियो में सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, बल का आवेग बराबर होता है। आवेग मतलब इम्पल्स। इम्पल्स बराबर होता है, आपके पास 4 ऑप्शन और आपके पास 3 सेकेंड। बल का आवेग बराबर होता है संवेग के परिवर्तन के। ठीक है, संवेग मतलब होता है मोमेंटम। आवेग अगर आवेग की बात करें तो आवेग मतलब होता है, आई से डिनोट करते हैं इसको, और आई बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम। ठीक, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर न्यूटन सेकेंड। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है इम्पल्स की। और मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम को पी से डिनोट करा जाता है। पी बराबर होता है एम भी, मास इंटू वेलोसिटी, और इसकी यूनिट होती है मास की केजी और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसका सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी ताल से पलायन वेग इसके वेलोसिटी का मान होता है। ठीक है, इसके वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? इसके वेलोसिटी का मतलब होता है कि अगर हम अपने ग्राउंड से कोई चीज़ फेंकें और वो लौट कर कभी पृथ्वी पे आए ना, तो उसको हम कहते हैं उस वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट को हम फेंकेंगे उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो इसके वेलोसिटी का मान पूछ रहा है, क्या होगा? तो इसके वेलोसिटी का मान होता है 11.2 km पर सेकेंड। अगर हम कोई वस्तु ऑब्जेक्ट 11.2 km पर सेकेंड से फेंकें तो कभी लौट के वापस नहीं आएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार से आती है? ठीक, सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी पे किस प्रकार आती है पूछ रहा है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन, रेडिएशन, संवहन, ताप विनिमय। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, रेडिएशन। ठीक है ना, सूर्य की किरणें कैसे आती हैं? रेडिएशन के द्वारा। और स्पीड ऑफ लाइट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होता है। आपके पास 4 ऑप्शन और 3 सेकेंड हैं। आपको यहाँ से पहले तो अगर आपको पता है कि रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, वेवलेंथ लैम्डा ज़्यादा होता है। ठीक, और आपको एक फार्मूला पता होगा, म्यू = c/λ, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली म्यू किसके प्रोपोर्शनल? म्यू प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली की 1/λ के। मतलब जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक, विप ग्योर में अगर आप देखें, विप ग्योर याद करिए, ध्यान से देखिए, विप ग्योर में आप देखें तो इस इधर से आप जब जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ता है, यानी वी का लैम्डा कम है। तो जब वी का लैम्डा कम होगा तो म्यू ज़्यादा होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है? वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनियोमीटर एक यंत्र है, इससे मापा जाता है। इससे क्या मापा जाता है? जैसे स्पीडोमीटर से स्पीड नापा जाता है, तो एनियोमीटर से क्या नापते हैं हम? आपके पास 3 सेकेंड। एनियोमीटर से हम नापते हैं वायु की चाल, स्पीड ऑफ एयर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीर्घ दृष्टि दोष यानी फॉर साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया भी आप कह सकते हैं। ठीक, हाइपरमेट्रोपिया ठीक को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अगर आपको फार साइटेडनेस है, मतलब आपको नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो आप कौन सा लेंस यूज करेंगे? आपके पास 3 सेकेंड। तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है इसमें जो आपका रेटिना है, इमेज आपके रेटिना के पीछे बनने लगती है। ठीक है, रेटिना के पीछे बनने लगती है, इसलिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसके बारे में और जान लीजिए, इसको और क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, हमको नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं और इमेज जो है बिहाइंड द रेटिना बनती है। ठीक, और इसको करेक्ट करने के लिए हम उत्तल लेंस यूज करते हैं, यानी कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूटन के गति के नियम के अनुसार बल तुल्य होता है, यानी बल फोर्स बराबर क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो आपको पता होगा फोर्स = क्या होता है? आपके पास 3 सेकेंड। फोर्स = होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की = क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ठीक, अगर आपकी एसआई यूनिट पूछेगा तो न्यूटन, अगर पूछे आपको सीजीएस यूनिट पूछ लिया तो क्या बताएंगे आप? डाइन। क्या बताएंगे? डाइन। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन होती है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंद्रधनुष रेनबो निर्मित होता है। रेनबो कैसे निर्मित होता है? ठीक, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, विक्षेपण द्वारा, उपयुक्त सभी। ठीक, आपके पास 3 सेकेंड।
रेनबो, इन सब तीनों मिलाकर रेनबो बनाते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और विक्षेपण सबको मिला के, यानी हमारा उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाल रंग का उपयोग खतरे के संकेतों के लिए किया जाता है, क्योंकि लाल रंग को हम क्यों हमेशा मतलब सिग्नल पे यूज करते हैं, खतरे के संकेतों के लिए यूज करते हैं। कई लाल देखते हैं तो हम समझ नहीं आते खतरा है यहाँ पे, तो क्यों लाल रंग को यूज करते हैं? आपके पास 3 सेकेंड। क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है, इसलिए हम लाल रंग को खतरे के लिए यूज करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी गोले के बाहरी सतह पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम का चार्ज है, आवेश मतलब चार्ज है, तो गोले की आंतरिक सतह पर आवेश क्या होगा? यानी गोले के अंदर कोई गोला है, अगर इस पर हम कह रहे हैं 1.6 का चार्ज है प्लस कूलाम का, तो पूछ रहा है अंदर कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो आपको अगर पढ़े होंगे थोड़ी सी भी फिजिक्स तो आपको पता होगा अंदर शून्य होगा, शून्य, ठीक है, यानी 0। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? केमिकल चेंज है, ठीक, केमिकल चेंज नहीं है पूछा है, ठीक। देखिए, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है? स्टेट परिवर्तन होता है, ठीक है, जैसे सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, लिक्विड है तो गैस में, ये क्या हुआ? स्टेट परिवर्तन रहेगा, वही चीज़ फिजिकल में। और केमिकल में क्या होता है? केमिकल में नया चीज़ बनता है, ठीक है, फॉर्म न्यू थिंग्स, ठीक। तो आपका पदार्थ का पिघलना क्या है? फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे पूछा केमिकल चेंज नहीं है पूछा, यानी फिजिकल चेंज कौन है वो बताना है। तो फिजिकल चेंज है पदार्थ का पिघलना, ये सब क्या है? केमिकल चेंज है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नींबू व ग्रेप फ्रूट में मुख्यतः कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ठीक, देखिए नींबू और ग्रेप फ्रूट मतलब खट्टे की बात की है, तो खट्टे पदार्थों में कौन सा एसिड पाया जाता है? आपको पता होगा सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जहाँ पे खट्टा दिखे वहाँ पे सिट्रिक मारिए तुरंत। वनस्पति घी निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जो आप वनस्पति घी होती है ना, उसमें निर्माण में कौन सी गैस हम प्रयोग करते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन और आपके पास 3 सेकेंड। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है, ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्याही को सड़ने से बचने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आपके पास 3 सेकेंड और आपके पास 4 ऑप्शन। तो स्याही को सड़ने के बचने के लिए हम यूज करते हैं बोरिक एसिड और कार्बोलिक एसिड का, ठीक है, बोरिक एसिड और कार्बोलिक एसिड का हम प्रयोग करते हैं, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? कार्नेलाइट किसका ओर है? ओर यानी अयस्क, किसका ओर है? तो मैग्नीशियम का ओर कार्नेलाइट होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संचायक बैटरी में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन और आपके पास 3 सेकेंड। संचायक बैटरी में सीसा, लेड प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, लेड, सीसा, ठीक है ना। संचायक बैटरी में कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है? लेड, सीसा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। HCl एंड AgNO3 की अभिक्रिया में किस रंग का प्रेसिपिटेट या अवक्षेप प्राप्त होता है? ठीक, जब HCl और AgNO3 को हम रिएक्ट करवाते हैं, HCl प्लस AgNO3, तो क्या बनता है? ठीक, HNO3 प्लस AgCl बनता है और प्रेसिपिटेट किस कलर का निकलता है? वाइट कलर का प्रेसिपिटेट निकलता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विरंजक ब्लीचिंग चूड़ किसका ऑक्सीक्लोराइड है? ब्लीचिंग चूड़ किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो किसका ऑक्सीक्लोराइड है? कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बीएड में क्वेश्चन रिपीट भी करता है, ठीक। वह पदार्थ जो खाद्य संरक्षण में प्रयोग होता है, खाद्य संरक्षण में प्रयोग कौन सा पदार्थ होता है? आपके पास 4 ऑप्शन और आपके पास 3 सेकेंड। तो आपको पता होगा खाद्य पदार्थ को संरक्षण करने के लिए हम बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियमन करता है? ठीक, कौन सा हार्मोन? 4 और हार्मोन दिए हैं, आपके पास 3 सेकेंड। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, इंसुलिन, ठीक, रक्त के शर्करा को नियमन करता है इंसुलिन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन
सी रुधिर कणिकाएँ, रुधिर कणिकाएँ मतलब ब्लड सेल्स, ठीक है ना, ब्लड सेल्स शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं। ठीक, आपके पास 3 सेकेंड, 4 ऑप्शन तो है ही, दिखाई दे रहा है। तो देखिए वाइट ब्लड सेल्स जो होता है ना, ये जितने भी हानिकारक कीटाणु उटाणु आते हैं ना, सबको मार पीट के नष्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्णाद्ध व्यक्ति को किस रंग का बोध नहीं होता है? जो जिस व्यक्ति को वर्णाद्ध हो गया होता है उसको किस रंग का बोध नहीं होता है, मतलब किस कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। ठीक, वर्णाद्ध जो एक आपको पता होगा, एक पिछले एग्जाम में कौन सा रोग है, अनुवांशिक रोग है। ठीक, अनुवांशिक रोग है। ठीक, इसमें क्या होता है, व्यक्ति ग्रीन और रेड कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है, मंड है। क्या है, मंड। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वास्तविक गैस यानी वास्तविक गैस मतलब रियल गैस। ठीक, वास्तविक गैस मतलब क्या होता है, रियल गैस। आदर्श गैस मतलब आइडियल गैस की तरह व्यवहार करती है, मतलब रियल गैस आइडियल की गैस की तरह कब व्यवहार करती है। आपके पास 4 ऑप्शन और आपके पास 3 सेकेंड, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि वास्तविक गैस जो है वो रियल गैस की तरह व्यवहार कब करती है, जब प्रेशर ज़्यादा हो, एट हायर प्रेशर। ठीक, आप तो कहेंगे यहाँ पे तो है एट हायर प्रेशर, लेकिन नहीं, 2 कंडीशन होनी है। ठीक है, इसलिए इसमें से कोई एट हायर प्रेशर एंड, देखिए यहाँ पे एंड है, एंड एट लोअर टेम्परेचर। अगर इसमें दिया रहता ऑप्शन डी में कि बोथ ए एंड सी, तो हमारा डी सही हो जाता। डी फिर भी सही है, फिर भी सही हो जाता, लेकिन अगर कोई वास्तविक गैस अगर रियल की तरह बिहेव करेगी तो उसमें कब तब करेगी, जब उसका प्रेशर हाई करेंगे और टेम्परेचर लो करेंगे, तब वो गैस आइडियल की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स, जय हिंद।